नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका साहित्य संग्रह में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है थाली का बैंगन। कहानी लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। तो शुरू करते हैं कहानी। तो जनाब, जब मीरमपुर में मेरा धंधा किसी तौर न चला, फाके पर फाके होने लगे और जेब में आखिरी अठन्नी रह गई, तो मैंने जेब में से आखिरी अठन्नी निकालकर उसे देते हुए कहा, जा बाजार से बैंगन ले आ। आज चपाती के साथ बैंगन की भाजी खा लेंगे। वो नेक बख्त बोली, इस वक्त तो खा लेंगे, शाम के खाने का क्या होगा? तू फिक्र न कर, वो ऊपर वाला देगा। वो बाजार से बैंगन ले आई। रसोई में बैठकर उसने पहला बैंगन काटा ही था कि उसे अंदर से देखकर ठिठक गई। अरे! उसके मुंह से बेइख्तियार निकला। क्या है? मैं रसोई के अंदर गया। उसने मुझे कटा हुआ बैंगन दिखाया। देखो तो, इसके अंदर क्या लिखा है? मैंने गौर से बैंगन देखा। बैंगन के अंदर बीज कुछ इस तरह एक दूसरे से जुड़ गए थे कि लफ्ज अल्लाह साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान! मैंने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ये तो मुसलमानों का अल्लाह है। मोहल्ला पुरबया जहां मैं रहता था, मिला जुला मोहल्ला है, यानी आधी आबादी हिंदुओं की और आधी मुसलमानों की। लोग जौक दर जौक उस बैंगन को देखने के लिए आने लगे। हिंदुओं और मसीहियों को तो उस बैंगन पर यकीन न आया, लेकिन हाजी मियाँ छन्नन उस पर ईमान ले आए और पहली नजर नयाज उन्होंने ही दी। मैंने उस कटे हुए बैंगन को शीशे के बक्स में रख दिया। थोड़ी देर में एक मुसलमान ने उसके नीचे हरा कपड़ा बिछा दिया। मनन मियाँ तंबाकू वाले ने कुरान ख्वानी शुरू कर दी। फिर क्या था, शहर के सारे मुसलमानों में उस बैंगन का चर्चा शुरू हो गया। जनाब, समतीपुरा से मेमनपुरा तक और हिजवाड़े से कमानी गढ़ तक और अध टिला मियाँ के चौक से लेकर मोहल्ला कुठियारा तक से लोग हमारा बैंगन देखने के लिए आने लगे। लोग बाग बोले, एक काफिर के घर में ईमान ने अपना जलवा दिखाया है। नजर नयाज बढ़ती गई। पहले 15 दिनों में 7,000 से ऊपर वसूल हो गए, जिसमें से 300 रुपए साई करम शाह को दिए, जो चरस का दम लगाकर हर वक्त इस बैंगन की निगरानी करता था। 15-20 दिन के बाद जब लोगों का जोश ईमान ठंडा पड़ता दिखाई दिया, तो एक रात मैंने आहिस्ते से अपनी बीवी को जगाया और मैंने कटे हुए बैंगन का रुख जरा सा सरकाया और पूछा, अब क्या दिखाई देता है? ओम। अरे ये तो ओम है। मेरी बीवी ने उंगली ठोड़ी पर रख ली। उसके चेहरे पर इस्तेजाब था। रातों रात मैंने पंडित रामदयाल का दरवाजा खटखटाया और उसे बुलाकर कटे हुए बैंगन का बदला हुआ रुख दिखाया। पंडित रामदयाल ने चीख कर कहा, अरे ये तो ओम है, ओम। इतने दिनों तक मुसलमानों को धोखा देते रहे। बस फिर क्या था, सारे शहर में खबर आग की तरह फैल गई कि कटे हुए बैंगन के अंदर दरअसल ओम का नाम खुदा हुआ है। अब पंडित रामदयाल ने उस पर कब्जा जमा लिया। रात दिन आरती होने लगी, भजन गाए जाने लगे, चढ़ावा चढ़ने लगा। मैंने रामदयाल का हिस्सा भी रख दिया था कि जो मेहनत करे उसे भी फल मिलना चाहिए, लेकिन बैंगन पर मिल्कियत मेरी ही रही। अब शहर के बड़े बड़े संत जोगी और शुद्ध महात्मा और स्वामी इस बैंगन को देखने के लिए आने लगे। शहर में जा बजा लेक्चर हो रहे थे। हिंदू धर्म की फजीलत पर धुआंधार भाषण दिए जा रहे थे। 25 दिनों में कोई 15-20 हजार का चढ़ावा चढ़ा और सोने की अंगूठियां और सोने का एक कंगन भी हाथ आया।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का खुमार फिर ढलने लगा। तो जनाब, मैंने सोचा अब कोई और तरकीब लड़ानी चाहिए। सोच सोच कर जब एक रात मैंने अपनी बीवी को जगाकर मैंने ओम का जाविया जरा सा और सरका दिया और पूछा, अब पता क्या दिखाई देता है? वो देखकर घबरा गई, मुंह में उंगली डालकर बोली, हे राम, ये तो ईसाइयों की सलीब है। श्श, मैंने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, बस किसी से कुछ न कहना। कल सुबह मैं पादरी जोरॉन से मिलूंगा। कटे हुए बैंगन में मसीही सलीब को देखने के लिए पादरी जोरॉन अपने साथ 11 ईसाइयों को ले आए और बैंगन की सलीब देखकर अपने सीने पर भी सलीब बनाने लगे और ईसाइयों के भजन गाने लगे और सर पर जालीदार रुमाल ओढ़े खूबसूरत फ्रॉक पहने सुडोल पिंडलियों वाली औरतें इस मौजे को देखकर निहाल होती गईं। शहर में तनाव बढ़ गया। हिंदू कहते थे इस बैंगन में ओम है, मुसलमान कहते थे अल्लाह है, ईसाई कहते थे सलीब है। बढ़ते बढ़ते एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाने लगे। इक्का दुक्का छुरेबाजी की वारदातें भी होने लगीं। समतीपुरा में 2 हिंदू मार डाले गए और मिस्री मोहल्ले में 3 मुसलमान। एक ईसाई शहर के बड़े चौक में हलाक कर दिया गया। शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। जिस दिन मेरी गिरफ्तारी अमल में आने वाली थी, उससे पहले दिन की रात मैंने बैंगन को मोरी में फेंक दिया। घर का सारा सामान बांध लिया और बीवी से कहा, किसी दूसरे शहर चलकर दूसरा धंधा करेंगे। तो जनाब, तब से मैं बंबई में हूँ। मीरमपुर के इन 2 महीनों में जो रकम मैंने कमाई थी, उससे एक टैक्सी खरीद ली है। अब 4 साल से टैक्सी चलाता हूँ और ईमानदारी की रोजी खाता हूँ। इतना कहकर मैंने मेज से अपना गिलास उठाया और आखिरी घूंट लेकर उसे खाली कर दिया। यकायक मेरी निगाह मेज की उस सतह पर गई जहां मेरे गिलास के शीशे के पैंदे ने एक गीला निशान बना दिया था। मैंने अपने दूसरे साथी टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद भाई से कहा, मोहम्मद भाई, देखो तो इस गिलास के पैंदे के नीचे जो निशान बन गया है, ये ओम है कि अल्लाह? मोहम्मद भाई ने गौर से निशान को देखा। उसने देखा, फिर मेरी पीठ पर जोर से हाथ मारकर कहा, अबे साले, ये बम्बई है। यहाँ ओम है न अल्लाह न सलीब। जो कुछ है रुपया है, बस रुपया। इतना कहकर मोहम्मद भाई ने मेज पर हाथ फेर के पानी के निशान को हर्फ गलत की तरह मिटा दिया।